जय माता दी। कार्तिक अमावस्या कब है? 2024 31 तारीख की है, यानी अक्टूबर या 1 नवंबर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा है। और दीपावली किस दिन मनाई जाएगी? लक्ष्मी पूजन कब होगा? कार्तिक मास जो बड़ा ही पवित्र महीना है और इस दिन कार्तिक अमावस्या का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह की जो अमावस्या है, इसमें दीपदान स्नान अमावस्या के दिन करने से पितरों को शांति मिलती है। और यही अमावस्या तिथि जानेंगे। प्रदोष काल का समय, वृश्चिक काल का समय, अक्टूबर में कब है अमावस्या, कब अमावस्या की पूजा करनी चाहिए, यही लक्ष्मी पूजन किस दिन करेंगे और क्या महत्व है कार्तिक अमावस्या का। बहुत सारे कंफ्यूजन है, यही कंफ्यूजन दूर करेंगे आज हम आपके भारत में शुभ तिथियों के बारे में, जो आपको बताया जाएगा। नरक चतुर्थी कब है, भाई दूज कब है, रक्षाबंधन कब है, ये सारे त्योहार जो एक साथ लगातार आ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रखा है सभी को लेकर। तो ये सही समय कब सूर्योदय होगा, कब समाप्त है, 31 तारीख को अमावस्या के दिन क्या करेंगे, किस समय का उदय तिथि होगी, किस समय का शुभ मुहूर्त होगा, ये सारी अमावस्या की खास तिथि आपके लिए दोस्तों। तो कार्तिक अमावस्या हिंदू धर्म में एक पूजनीय परंपरा है, जो नया चंद्रमा के चरण जो होते हैं वो दर्शाते हैं कि कार्तिक हिंदू महीने में अमावस्या तिथि के रूप में जाना जाता है। ये आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के बीच की अवधि से लेकर रखी जाती है, क्योंकि रोशनी के त्योहार होते हैं जैसे दीपावली के साथ मेल खाते हुए ये कई शुभ दिन गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है, क्योंकि दुनिया भर में लाखों हिंदुओं से उत्साहित भक्ति प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि हिंदुओं में बहुत ही विशेष एक ऐसी तिथि है जो कि कार्तिक अमावस्या है, बहुत ही विशेष मानी जाती है। कहते हैं कार्तिक अमावस्या 2024 के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको झलकदानी चैनल पर मिलेगी। आवश्यक कुछ प्रदान करते हैं कि कुछ खास तिथियां जिनका समय महत्व और बहुत कुछ शामिल है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान बेकार होता है। अगर आप सही ज्ञान होगा तो सही समय पर सही मुहूर्त पर आप लोग पूजा अर्चना आराधना कर पाएंगे। और कार्तिक अमावस्या, कार्तिक का जो महीना है वो बहुत ही बड़ा महीना है और इसमें अमावस्या का विशेष महत्व होता है और इस दिन लक्ष्मी पूजन भी होता है। कहते हैं शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा की गई, आपके घर में मां लक्ष्मी विराजमान हो जाती है। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और मां लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान रहेगी, क्योंकि ये दीप दान करने का भी बड़ा ही महत्व है कार्तिक के महीने में। वर्ष 2024 में कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर की है या 1 नवंबर की, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रखा है। तो शुक्रवार को होगी कार्तिक अमावस्या। तिथि रहेगी 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:17 से शुरू होगी और 1 नवंबर 2024 को शाम 6:58 पर समाप्त होगी। कहते हैं हिंदू त्योहार महायोग कार्तिक के दौरान मनाया जाता है और आमतौर पर यह त्योहार अक्टूबर और नवंबर के बीच में मनाया जाता है। तो ऐसे में बहुत शुभ है ये दिन, कहते हैं। लेकिन जो पूजा का समय है वो 6 बजे से और 8:11 का समय है। तो ऐसे में संभव नहीं होगा 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन करना। तो ऐसे में 11, क्योंकि ये जो समय जो तिथि है ना वो 31 अक्टूबर को ही लक्ष्मी पूजन माना जाएगा और शुभ समय रहेगा 6:10 से रात को 8:11 का जो समय है, इसमें बहुत ही अच्छा समय है। यही जानेंगे प्रदोष काल का जो समय है वो 5:36 PM से 8:11 PM तक का है। इस काल में अगर आप करते हैं मां लक्ष्मी की पूजा तो बेहद धन की प्राप्ति होती है। वहीं वृश्चिक काल का जो समय रहेगा वो 6:23 से 8:19 तक का रहेगा। 31 अक्टूबर को शाम 6:23 PM से रात 8:11 PM तक। 31 अक्टूबर को जो सूर्य उदय का समय रहेगा वो 6:32 का है। सूर्य अस्त का जो समय है वो 5:36 का है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त जानेंगे 31 तारीख को, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 4:09 से शुरू हो रहा है और 5:41 AM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो है 11:42 AM से 12:27 PM तक का है। विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:40 PM तक है। वही गोधूली मुहूर्त जो शाम 5:32 PM से शाम 7:20 PM तक का रहेगा। कहते हैं निश्चिता मुहूर्त जो रात 11:37 PM से रात 12:31 PM तक का रहेगा। 11 अक्टूबर को राहु काल दोपहर 2:27 से 2:52
2 बजे से लेकर 2:50 तक का राहु काल रहता है। कहते हैं इस काल में जो शुभ कार्य कभी नहीं करने चाहिए। और यहीं पर आती है उसके बाद में नरक चतुर्थी कब मनाई जाएगी। देखिए 30 अक्टूबर को नरक चतुर्थी है। यही गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को, भाई दूज जो है वो 3 नवंबर को मनाई जाएगी। ये थे वो तिथि। अब जानेंगे कार्तिक अमावस्या का महत्व। चंद्र कैलेंडर के अनुसार चंद्रमा की चरण जो दर्शाते हैं वो हिंदू कैलेंडर में 30 चरण दर्शाते शामिल है। भारत में तिथि के रूप में जाना जाता है। हिंदू संस्कृति और मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के अधिकांश दिन आमतौर पर शुभ माने जाते हैं। उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। त्योहार दीपावली के साथ मेल खाते हैं। ये सारे त्योहार जो दीपावली के और अमावस्या जुड़े हुए हैं अत्यधिक शुभ हैं और बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। ये जो त्योहार मैंने आपको बताए, नरक चतुर्थी, दीपावली, अमावस्या, भाई दूज, ये सारे जो त्योहार है ना बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं। कार्तिक अमावस्या का अध्यात्म महत्व बहुत ही अधिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि ने एक बार सभी देवी देवताओं के लक्ष्मी को कैद कर लिया था और भगवान विष्णु ने कार्तिक अमावस्या के दिन उन्हें रिहा करवाया था। जब देवताओं को मुक्त करा दिया तो उन्होंने यह दिव्य निवासों में वापस लौटने का फैसला किया और इसके बजाय भगवान विष्णु के साथ क्षीर सागर में शरण ली। तब से भक्तों ने देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और देवताओं के साथ स्वागत के लिए अपने घरों में तैयारियां की। उन्हें अपार समृद्धि और स्वस्थ और आनंदमय जीवन का आशीर्वाद मिला। इससे आध्यात्मिक महत्व के अलावा कार्तिक अमावस्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कार्तिक अमावस्या के पवित्र महीने में शुरुआत जो आध्यात्मिक प्रयासों को तपस्या के लिए बहुत ही शुभ है। कहते हैं इसे पूरे महीने के पुष्प कार्यों में संलग्न होने से गहरा आशीर्वाद, आध्यात्मिक गुण प्राप्त होता है। यही कार्तिक अमावस्या अनुष्ठान 2024। देखिए कार्तिक का जो अमावस्या का महत्व है वो बहुत अधिक है। मानते हैं कि इस दिन बहुत अधिक आशीर्वाद मिलता है और अधिक आध्यात्म पुष्प प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धालु लोग इस दिन को श्रद्धा अनुष्ठान की एक श्रृंखला के मानते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करके खुद को शुद्ध करें और खुद को बेदाग पोशाक से सजाते हैं। उसी में उनकी पूजा के लिए शांत और पवित्र वातावरण होना चाहिए। इस दिन अगर आप नदी में या जो तालाब होते हैं या बहते पानी में अगर आप स्नान करते हैं गंगा जी में, या तो बहुत ही उत्तम होता। अगर ऐसा संभव ना हो सके तो घर पर ही गंगा जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। कार्तिक के पूरे महीने में करें तो बहुत ही फल मिलता है। आमतौर पर भगवान शिव या भगवान विष्णु को अपने मुख्य देवता के रूप में चुनते हैं और देवताओं की उपस्थिति में चमकदार दीपक या दिया जलाकर पूजा शुरू करते हैं। इसके साथ ही वे फूल, फल, मिठाई, दूध, शहद, चुने हुए देवताओं की अन्य पसंदीदा वस्तुओं सहित पवित्र प्रसाद चढ़ाते हैं। पूजा के दौरान दिल से प्रार्थना और मंत्रों का जाप किया जाता है। देवताओं को समर्पित है। इसके गहरा आध्यात्म संबंध होता है। कहते हैं शांति के माहौल के साथ साथ ही आपको पौराणिक कथाओं का बहुत ज्यादा फायदा होता है। और इसके साथ साथ अनुष्ठान करते समय भक्त धूप दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, आरती की रस्म शामिल होती है और भजन भक्ति गीत गाते हुए देवताओं के सामने धीरे से एक दीपक हिलाते हैं जो उनकी भक्ति और श्रद्धा से वह भक्ति है। अंत में कार्तिक अमावस्या पूजा अपने चरम पर पहुंचती है। तब भक्त अपने चुने हुए देवताओं का आशीर्वाद भी मांगते हैं और अपने परिवार और प्रियजनों के लिए भलाई और समृद्धि के लिए दिल से प्रार्थना की जाती है। ये था इसका अनुष्ठान। और हमें ऐसे में बहुत सारे अच्छे उत्तम कार्य करने चाहिए। दीप दान, और हमें थोड़ा सा दान अवश्य करना चाहिए। वस्त्र का दान, अन्न का दान करना बेहद जरूरी होता है। कुछ अलग कुछ नया फिर लेकर आते हैं।